मगर मैं कौम को क़ियादत देने निकला हूँ, सोए हुए मुसलमानों को जगाने निकला हूँ। मैं ये कहने निकला हूँ कि हमने इस देश के ऊपर 800 साल जांबाजी व हुक्मरानी की है। ट्रायंगल फाइट चल रही है। आज मैदान में सिर्फ 3 का इनाम चल रहा है, वसीम कुर्बानी, बीजेपी और कांग्रेस। जो लोग डरते हैं उनको दुनिया डराती है, जो डराने निकलता है उससे दुनिया डरती है। ये बात भी याद रखने दो। मैं जमीनी सतह का लीडर हूँ, ग्राउंड लेवल का लीडर हूँ। मैं हर जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा कर आया हूँ। सकते हैं ये हमारा आइन और दस्तूर हमें इस चीज की इजाजत देता है। मेरा मकसद ये है कि रियासत कर्नाटक के बिलखुसूस वतन अजीज भारत के मौजूदा सियासी हालात के मुसलमानों को किस तरह क्या सियासी हालात है, पसमानदा समाज के क्या सियासी हालात है, दलित समाज के क्या सियासी हालात है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि देश की आज़ादी से अब तक हम मुसलमान, दलित, पसमानदा समाज ये बीजेपी और कांग्रेस को अपना वोट देते आए हैं। बिलखुसूस मुसलमान जो है सो ना कांग्रेस को झोलियां भर भर के वोट देते आया है। देश की आज़ादी से अब तक के तारीख उठाकर देख लो, कितने रुकने पार्लियामेंट हमारे जीता करते थे बिलखुसूस मुसलमानों के। आज कितनी हमारी तादाद है, हम क्यों फिर पिछड़ते हुए आ रहे हैं? ऐवानात के अंदर हमारी तादाद तो घटती क्यों हो रही है? हम हर हमेशा इंतखाबात में हमारी तादाद कम क्यों हो रही है? मुसलमान रुकने पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सक रहा? मुसलमान इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा? ये तमाम चीज़ों को गौर और फिक्र करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। मैं चाहता हूँ कि आज हालात ऐसे महारवी रुकने पार्लियामेंट मुसलमान का नहीं है, जबकि हमारी कसीर तादाद में यहाँ पर आबादी है। हम झोलियाँ भर भर के कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। जब इंतखाबात आते हैं हम मुसलमान कांग्रेस से अपना टिकट मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो ये कांग्रेस कहती है कि मुसलमान को टिकट दे तो गैर मुस्लिम वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई वोट? हम सेकुलरिज्म के नाम पे रमेश, सुरेश, लिंगप्पा, मल्लप्पा, यल्लप्पा हम सभी को वोट देते ना। कांग्रेस जिसको टिकट दी उसको हम वोट देते हैं ना, तो फिर हमको क्यों नहीं देते ये सब लोग वोट? देते ये सब लोग वोट। सब हमारे बिरादरान वतन है, हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, हम सबके दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत है। ये कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान एक लीडरशिप तैयार करे, मुसलमानों में जो है सुना रहनुमा तैयार हो। मुसलमान अगर लीडरशिप तैयार कर लेगा तो बराबरी की चेयर मांगेगा, तो इसलिए लोग हमको टिकट नहीं देते। तो ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैं अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। हम कब तक इनके कदमों में बैठे रहेंगे? हमको सिर्फ अपनी वोट बैंक मशीन समझते हैं। जब इंतखाबात आते हैं हमारे साथ खाली इफ्तार कर लेते हैं, टोपियाँ पहन लेते हैं, गले लगाते हैं, इतने में ही हमको खुश कर देते हैं और हम इतने में ही खुश हो जाते हैं। अरे ईश्वर खंडे साहब आके हमारे साथ इफ्तार करे, अरे हमारे साथ वो बड़े लीडर आके इफ्तार करे। अरे भाई ठीक है, इफ्तार करेंगे, हमारा अखलाकी फर्ज है, हम सबको मोहब्बत देंगे, सबको इज्जत देंगे, मगर हमको भी इज्जत मिलना ना। क्यों नहीं मिला हमको इज्जत? हम भी बराबरी की चेयर पर बैठना ना। हम क्यों रुकने पार्लियामेंट नहीं बनना? हम क्यों एमपी नहीं बनना? याद रखो, मेरी बात को गौर से सुनो। हमारे अच्छे बुरे मुकद्दर के फैसले चौराहों पे नहीं होते, होटलों में नहीं होते और फंक्शन हॉलों में नहीं होते। हमारे मुकद्दर के अच्छे बुरे फैसले ऐवान पंचायत, ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट में होते हैं। जब तक ऐवानात के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं होती, हमारी आवाज़ नहीं होती, हमारे मसाइल की एक्सपी नहीं होती। अगर हमारे मसाइलों को हल करना है, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार की तर्जुमानी करना है, हक और हुकूक की बात करना है, तो हमको रुकने पार्लियामेंट जीतना जरूरी है। ऐवान पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ होना जरूरी है। क्यों हम रुकने पार्लियामेंट नहीं जीते? कर्नाटक के पार्लियामेंट नहीं है, बोलो कांग्रेस हमको टिकट नहीं देती। क्यों नहीं देती? ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम में नोट है। ये कांग्रेस हमको ज़हनी गुलाम बना दी है, हमको ज़हनी कमजोर कर दी है। बार बार ये कांग्रेस हमको कहती है कि मुसलमान कमजोर है, अक़लियतों में है, कमजोर है, अक़लियतों में। अरे भाई ठीक है, हम अक़लियतों में है, मगर हम कमजोर नहीं है, हम सबके साथ अच्छे हैं। आज इधर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 5 लाख हमारे वोटर्स की आबादी है। 5 लाख वोटर्स हमारी आबादी है। 3.5 लाख वोट लिंगायत समाज के है। फिर भी लिंगायत समाज के पास 2 नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट है। बीजेपी का टिकट भी उनके पास, कांग्रेस का टिकट भी उनके पास। हमारे पास क्या है? 5 लाख करीब 5 लाख वोट रखते। मैं हार जीत की लड़ाई अल्लाह पे छोड़ दिया, हार जीत का फैसला खुदा करेगा, मगर मैं कौम को क़ियादत देने निकला हूँ, सोए हुए मुसलमानों को जगाने निकला हूँ। मैं ये कहने निकला हूँ कि हमने इस देश के ऊपर 800 साल जाम
वो हुक्मरानी की है। मगर आज हमारे कुछ क्या सांप सूख गया है कि हम इनके खत्मों में बैठे हुए हैं। हम कब तक इनके खत्मों में बैठेंगे? हम भी इख्तिदार हासिल करेंगे, हम भी ऐवान पार्लियामेंट में हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म और नाइंसाफियों की तर्जुमानी करेंगे। हम जब तक नहीं जीत सकते हम आवाज नहीं उठा सकते। हम पार्लियामेंट में जब बिल बनते होते हैं, बिल पेश होते रहते हैं, तो उसकी मुखालिफत करने वास्ते हमारी तादाद होना पड़ता है। पूरा लेना वीडियो पहुंचा नहीं सकते, कोई बिलों को हम रोक नहीं सकते। हम खाली जो सुना बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकेंगे। फुटबॉल गेम खेले हैं ना हम सब लोग, फुटबॉल में 2 टीम होते हैं, इधर 11 इधर 11। हम खाली डिफेंस का गेम खेल रहे हैं। सामने वाली टीम बीजेपी आ रही है, अंदर घुस रही है, गोल मार के चले जा रही है। हम खाली बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकेंगे। सेकंड टीम में जा रहे थे, अरे अंदर घुस के गोल मारने की ताकत पैदा करेंगे जब बीजेपी रुकती है। खाली बीजेपी को रोकेंगे रोकेंगे बोले तो रोक रहे हम बीजेपी को, रुक रही है बीजेपी। धर्म सिंह साहब को ऐसी बोल के डाले, धोलिया भर के हार गए। ईश्वर खंडरे को डाले, यही डर के बीजेपी के खौफ से हार गए। अरे क्या मुकद्दर बना लेंगे इनको और देना हम? ये नौजवानों का लीडर कौन बनेगा? कल मैंने देखा एक नौजवान बगदल गांव का सागर खंडरे के आंग के उतरे, वो फूल और शाल पकड़ लेकर अपने आप की कितनी बड़ी शान समझ रहे हो। अरे भाई क्या रे भाई, तुम 800 साल हुक्मरानी जहांबाजी करी रे भाई, तुम इनके शाल और गजरे पकड़ने के वास्ते अपनी शान समझ रही। लाना तो गई है हमारे ऊपर। हम अखिलतों में रहते हुए भी 800 साल देश के ऊपर हुकूमत करें। जब हम ज़हनी कमजोर नहीं थे, आज हम ज़हनी कमजोर हो गए। आज हमको देश की आज़ादी से अब तक हमको ज़हनी कमजोर बना दिया। हम कमजोर है, हम अखिलतों में है, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। रहीम खान साहब नहीं जीत रहे, रहीम खान साहब जीत रहे ना, सब समाज को लोग वोट दे रहे ना रहीम खान साहब को। तो पार्लियामेंट में भी देखिए हमारे को सब हमारे भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है। हम सब बिरादरान वतन है। होटल पापला आज ओबीसी समाज परेशान है, दलित समाज के लोग परेशान है, मुसलमान परेशान है। हम सब लीडर ढूंढ रहे हैं। हर नौजवान कौन खायक बनेगा, कौन लीडर बनेगा। हर नौजवान के दिल में यह जज्बा है कि मुसलमानों का लीडर कौन बनेगा। मैं नौजवान हूँ, मैं तुम्हारा लीडर बन दे, तुमको लीड दिला दे, तुमको जो है सुने काबिल इंसान बनाने के वास्ते आगे बढ़ाऊं। मैं तुम में क़ियादत का जज्बा पैदा करने बढ़ा हूँ। हार जीत की लड़ाई अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं आज मैं इतना बड़ा फैसला लिया हूँ, वक्त बादशाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे वक्त का बादशाह है, फिर भी अपनी आवाज को मैं बुलंद कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे लोग घरों में बैठ गए, टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिला तो फिर साथ देते हैं। मगर मैं साथ मुकाबला कर रहा हूँ। न जाने मेरे साथ कल क्या होगा, अल्लाह मालिक है। मेरे मुकद्दर में जो होगा देखा जाएगा। मैं तना अकेला कौम को जगाने निकला हूँ। हस्बुल्लाह निअमल वकील, मेरा अल्लाह काफी है मेरी हिफाजत के लिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मेरी कौम में क़ियादत का जज्बा पैदा करने निकला हूँ। मैं कोई मेरी आवाज को दबाने की, बहुत सारे लोग मेरी आवाज को दबाने की साजिश करे, कोशिश करे, मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करे। मगर अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का फजल करम है कि वसीम किरमानी के बढ़ते कदमों को रोकने की ताकत किसी में नहीं पैदा हुई, ना ही किसी के माई के जन्म में दम है कि मेरी आवाज़ को रोक सके। मैं मजलूम मुसलमानों का गुरूर हूँ, मैं बेबस मुसलमानों की शान हूँ। इस शान को तुम कायम रखो। कोई एक ऐसा नौजवान पैदा होता है जो जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा होता है। अल्लाह ने वो मुझ में ताकत दी है, मैं ललकार रहा हूँ तुम लोगों के हक के वास्ते। मेरा साथ दो, हार जीत की लड़ाई न लड़ो, अपनी क़ियादत तैयार करो। आज वक्त है कि तुम में कायद पैदा करो। हमने लॉकडाउन का मसला देखा, हमने कई मसाइल देखे कर्नाटक के अंदर। कौन था हमारा रहनुमा? ऐवान असेंबली के अंदर मेरी निगाहें देखती रही, कौन एमएलए होगा, कौन मिनिस्टर होगा, कौन ऐसा लीडर होगा जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्म नाइंसाफियों के ऐवान के अंदर आवाज उठा सके। सबको आवाज दबा दिया जाता है, खामोश बिठा दिया जाता है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मेरी कौम और दलित भाई मेरा साथ देंगे तो मैं बिंदास तरीके ऐवान पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज को बुलंद करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। करीब 5 लाख वोटों का मालिक हूँ मैं, और दलित भाइयों के 4 लाख वोट है, और पसमंदा समाज के वोट है। बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। ट्रायंगल फाइट चल रही है। आज मैदान में सिर्फ 3 का इनाम चल रहा है, वसीम कुरबानी, बीजेपी और कांग्रेस। याद रखो, ये वक्त को गनीमत जानो, एक एक वोट की अहमियत को समझो। डर और खौफ
ईमान ईमान और डर एक जगह नहीं रह सकता। मेरे पास ईमान है, डर नहीं है मेरे पास। जो होगा देखा जाएगा। डरो मत, अल्लाह पे छोड़ दो फैसले और आगे बढ़ो, मेरा साथ दो। इंशाअल्लाह जो लोग डरते हैं उनको दुनिया डराती है, जो डराने निकलता है उससे दुनिया डरती है। ये बात को याद रखने दो। जो डरते हैं उनको दुनिया डराती है, जो दुनिया को डराने निकलता है उससे जमाना डरता है। तुम ये बात को याद रखो। तुम हम डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कामिल ईमान है हमारा। इंशाअल्लाह हम दलित भाइयों को, पसमंदा समाज के लोगों को, छोटे छोटे समाज के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम सब के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा हूँ। आज सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग सही नहीं, फर्नीचर सही नहीं, टीचर सही नहीं, गरीब परेशान। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत, स्टाफ डॉक्टर सही नहीं, मेडिसिन नहीं, गोलियां नहीं। तरह क्या भी बीमारी का अंदेशा दिखा। हैदराबाद रेफर, गुलबर्गा रेफर, बेंगलोर रेफर, जोधपुर रेफर। क्यों भेज रहे हमारे को? तुम क्या वोट नहीं दे रहे तुम्हारे को? हमारा इलाज बिदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में होना। साइकिल में हवा भरते तो मेरा निशान पहले भी बोला, साइकिल में हवा भरते सो पंप है। साइकिल में हवा भरते सो पंप मेरा निशान है। सीरियल नंबर 17 है। 2 ईवीएम मशीन रहेंगे, दूसरी मशीन में पहला नंबर मेरा है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस को बहुत दिया वोट, एक बार मुझ गरीब को वोट दीजिए। मैं सबसे पहले सरकारी दवाखाने को डेवलप करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हुए जैसा काम करूंगा। कोई बड़ा काम नहीं है। सरकार बजट देती है, ईमानदारी और मेहनतदारी से काम करने वाला होना। कोई मेडिसिन बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकारी स्कूलों को डेवलप करूंगा, अच्छे टीचर लूंगा, बिल्डिंग अच्छी बनाऊंगा, फर्नीचर अच्छा रखूंगा। सरकारी स्कूल में भी जो सुने कैमरे लगे हुए होंगे। आज प्राइवेट स्कूलों में टीवियां है, कैमरे है। यही सरकार कैमरा नहीं बिठे तो परमिशन कैंसिल करती है। वही सरकार सरकारी स्कूल में कैमरा है ना कुछ है। ये कैसा जुर्म है? तो गरीब तरक्की करेंगे कैसा? गरीब की तरक्की के सोच है। हाँ, अच्छा सवाल करे, अच्छा सवाल करे। आप अच्छा सवाल करे। ये मोबाइल के अंदर वसीमुद्दीन किरमानी बोलते फेसबुक आईडी चेक करो। मैं 15 साल से हॉस्पिटलों में, स्कूलों में डेवलपमेंट का काम करूँ। कई नौजवानों को मालूम है वसीम किरमानी क्या है। नींद में से उठ के आके मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मेरी सियासी खिदमत है। मैं 15 साल से जो चुना अवाम के बीच काम करते आ रहा हूँ। अब ठीक है, अमेलापुर में पहली बार आया हूँगा, बहुत बार आया हूँगा। आपसे मुलाकात पहली बार हो रही थी क्या मेरी? चलो पकड़ो ये। आपसे मुलाकात पहली बार हो रही है। तो मैं मेरे सियासी खिदमत ये मोबाइल खोल के देखो, 15 साल से मैं क्या क्या पानी के वास्ते लड़ा, रोड के वास्ते लड़ा, स्कूलों को डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ। फेसबुक पे वसीमुद्दीन किरमानी आईडी खोल के देखो, सबको मालूम हो जाएगा कि मैं नींद में से उठ के तुमसे वोट नहीं मांग रहा। मैं जमीनी सतह का लीडर हूँ, ग्राउंड लेवल का लीडर हूँ। मैं हर जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा कर आया हूँ। और रही बात अलग, हार जीत तो होंगी। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहाँ से? आज 1000 लगेंगे तो 5 साल के बाद 1000 तरफ दूंगा। 40 नहीं लगेंगे, खाली खामोश बैठेंगे तो कहाँ से होगा? हाँ, बस मैं ये इतनी तकलीफ थी। एक करोड़पति को भी लाके इतनी बात बोलो नहीं बोलता। ये दिल में दर्द है मेरी कौम का जो यहाँ भड़क रहा है। देखते आ रहा हूँ जुल्म नाइंसाफियाँ होश संभाले जब से, तमाम नाइंसाफियों और जुल्मों का खात्मा करने निकला हूँ मैं। मेरा साथ दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाकुल दाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।